2014 में कहते थे महंगाई को डयन बना के बिठा दिया करके, वो स्मृति ईरानी थोड़ा घुंगे बेरी हो गया। मैं उनको कहना चाहता हूं, उसी दयान को, महंगाई डयान को डार्लिंग बना के बेडरूम में बिठाने का काम किया है। शब्द राहुल गांधी के हैं, संस्कार सोनिया गांधी का है, बस जबान युवा कांग्रेस की है। स्मृति ईरानी थोड़ा घुंगे बेरी हो गया। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। सवालों से दिक्कत बीजेपी और उसके नेताओं को कितनी है, ये तो अब जग जाहिर सी बात है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनसे बीजेपी हो या कांग्रेस, उन्हें दिक्कत होने के बावजूद भी पूछे ही जाएंगे और उनमें से एक है सवाल महंगाई का। अब ये तो आपको पता ही है कि कैसे किस भाजपा के लिए महंगाई 2014 के पहले डायन हुआ करती थी, वही महंगाई 2014 के बाद डार्लिंग हो चुकी है। जिस स्मृति ईरानी के लिए सिलेंडर धरना का सामान हुआ करता था, उन्हीं स्मृति ईरानी के लिए 2014 के बाद चुप्पी का कारण बनी हुई है। हर दूसरे मुद्दे पर सरकार से लेकर अपना पक्ष रखने वाली स्मृति ईरानी 2014 के बाद देश में बढ़ रही महंगाई पर मुंह खोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाई हैं। सिलेंडर लेकर धरना देने की तो बात रहने ही दीजिए, लेकिन स्मृति के लिए चुप्पी भले उनकी कन्वीनियंस को सूट करती हो, लेकिन देश और विपक्ष को यह चुप्पी खलती तो है ही। और इसलिए कांग्रेस की तरफ से यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने स्मृति ईरानी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछ दिए जिनसे श्रीमती ईरानी 2014 के बाद से भागती आई हैं। लेकिन स्मृति से श्रीनिवास ने जो सवाल पूछे थे, उन्हें बीजेपी आईटी सेल और नेताओं ने गलत तरीके से प्रचारित करके बवाल बना दिया। श्रीनिवास बीवी ने अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी के उन पुराने तेवरों का जिक्र करते हुए कांग्रेस के संकल्प सत्याग्रह के दौरान 2014 के पहले और 2014 के बाद वाली स्मृति ईरानी का जिक्र कर उनसे पूछा कि क्या जो महंगाई 2014 के पहले डायन हुआ करती थी, क्या वही महंगाई अब उनके लिए डार्लिंग हो चुकी है? क्योंकि जो स्मृति ईरानी गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर इतनी परेशान हो जाया करती थी कि सिलेंडर के साथ सड़क पर उतर जाया करती थी, उन्हें अब 1100 के पार हो चुकी कीमतों के बाद भी महंगाई नजर क्यों नहीं आती? श्रीनिवास ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मतलब बेरोजगारी, और आगे कहा कि बीजेपी को अब फर्क नहीं पड़ता कि गरीब कैसे अपना काम कर रहे हैं और किस तरह से जीवन गुजार रहे हैं। जो बीजेपी वाले महंगाई को डायन बताते थे, मैं खासकर स्मृति ईरानी से पूछ रहा हूं, जिस महंगाई को आप डायन बताते थे, उस डायन को आपने आज डार्लिंग बनाकर बेडरूम में बैठा लिया है। पहले सुनिए कि आखिर श्रीनिवास ने कहा क्या, इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर इस भाषण को बीजेपी और स्मृति कैसे पेश कर रही हैं। बीजेपी है तो बेरोजगारी, जो महंगाई आम गरीब मजदूर लोग घर में कैसे जी रहे हैं, आप लोग सोचा है क्या? कभी नहीं सोचा है इन लोग ने। बीजेपी है तो महंगाई, हर चीज में महंगाई। यही लोग 2014 में कहते थे महंगाई को डयन बना के बिठा दिया करके, वो स्मृति ईरानी थोड़ा घुंगे बेरी हो गया। मैं उनको कहना चाहता हूं, उसी दयान को, महंगाई डयान को डार्लिंग बना के बेडरूम में बिठाने का काम किया है। जब आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आपको समझ भी आ गया होगा कि श्रीनिवास बीवी ने कहीं से भी स्मृति ईरानी का भाषण के दौरान अपमान नहीं किया है, लेकिन भाजपा आईटी सेल इसे प्रचारित इस प्रकार से कर रही थी कि मानो श्रीनिवास ने स्मृति ईरानी को ही डायन कहा है, और इस दुष्प्रचार को स्मृति ने भी ऐसे तूल दिया जैसे मानो वो उस कार्यक्रम में मौजूद थी और उन्होंने खुद ऐसा कहते हुए श्रीनिवास बीवी को सुना है। लेकिन नाखून कटाकर खुद को शहीद बताने की आदत जो होती है, उसे ही शास्त्रों में राजनीति कहा गया है। और इसी का परिचय देते हुए स्मृति ईरानी ने सीधा हमला राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी पर साधा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्मृति ने श्रीनिवास बीवी के भाषण को उन पर टिप्पणी बताते हुए कहा कि कांग्रेस की यही सच्चाई है कि जिस नेता को उस पार्टी में प्रमोशन चाहिए, उन्हें स्मृति पर टिप्पणी करनी ही होगी। इसके आगे स्मृति कहती हैं कि श्रीनिवास के जो शब्द थे वो उनके ना होकर राहुल गांधी के थे और संस्कार सोनिया गांधी के। मतलब नाखून कटाकर शहीद बनने का इससे अच्छा उदाहरण और क्या ही होगा कि जो बात कभी कही नहीं गई हो उसे ऐसे पेश कर देना कि कही गई हो, और उस पर ऐसे बवाल मचा देना कि दुनिया को झूठी सच लगने लगे। हालांकि बीजेपी की तरफ से किया गया ये कोई पहला प्रयोग थोड़ी है। इससे पहले बीजेपी के सर्वे सर्वा नरेंद्र मोदी की तरफ से जो आलू से सोना बनाने की बात कही गई थी, उसे कैसे राहुल गांधी के साथ जोड़ा गया था वो तो सब जानते ही हैं। स्मृति लगता है बस साहब को फॉलो कर रही हैं।
तो महंगाई को डायन बताए जाने पर स्मृति ईरानी की जो बौखलाहट दिख रही है, उस पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारी आजाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन कर लें।